चिंटू और बंटी दो पक्के दोस्त थे जो एक ही गांव में रहते थे। दोनों बचपन से साथ पढ़ते, खेलते और हर काम में एक दूसरे का साथ देते थे। हालांकि दोनों की सोच में थोड़ा फर्क था कि चिंटू मेहनती और शांत स्वभाव का था, जबकि बंटी थोड़ा चंचल और जल्दी थकने वाला। एक दिन गांव के स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी की घोषणा हुई। दोनों ने तय किया कि वे एक साथ मिलकर एक अनोखा प्रोजेक्ट बनाएंगे। चिंटू ने सुझाव दिया कि वे सोलर एनर्जी पर आधारित एक छोटा घर बनाएं, जिससे गांव के लोग भी कुछ नया सीखें। बंटी को शुरुआत में ये कठिन लगा, लेकिन चिंटू की लगन देखकर वह भी प्रेरित हुआ। दोनों ने मिलकर काम बांट लिया। चिंटू ने योजना बनाई और रिसर्च किया, जबकि बंटी ने सामान इकट्ठा किया और मॉडल बनाना शुरू किया। कई बार गलतियां हुईं, पर दोनों ने हार नहीं मानी। दिन रात मेहनत करके उन्होंने एक सुंदर और कामयाब सोलर घर बना दिया। प्रदर्शनी के दिन उनका प्रोजेक्ट सबका ध्यान खींच लाया। गांव के प्रधान ने उनकी सराहना की और कहा कि ये दोनों बच्चों की दोस्ती और मेहनत की मिसाल है। उन्हें पहला पुरस्कार मिला और उनकी जोड़ी स्मार्ट जोड़ी के नाम से मशहूर हो गई। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सच्ची दोस्ती, आपसी सहयोग और लगन से कोई भी कठिन काम आसान हो सकता है। जब हम एक दूसरे का साथ देते हैं तो सफलता जरूर मिलती है। सीख: मेहनत और सच्ची दोस्ती हर मुश्किल को पार कर सकती है। एक दिन चिंटू और बंटी बाजार जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक पुराना बटुआ पड़ा मिला। बंटी ने जल्दी से उठाया और बोला, वाह, आज तो हमारी किस्मत चमक गई। बटुए में 5,000 रुपये और एक आधार कार्ड था। चिंटू ने ध्यान से कार्ड देखा और बोला, ये किसी बूढ़े आदमी का लगता है, हमें ये बटुआ वापस करना चाहिए। बंटी थोड़ी देर सोचकर बोला, लेकिन इतने पैसे देखकर कौन लौट आता है? चिंटू ने शांत स्वर में कहा, सोचो, अगर ये तुम्हारा होता तो? बंटी थोड़ी देर चुप रहा और फिर बोला, ठीक है दोस्त, चलो ढूंढते हैं इसे। आधार कार्ड पर जो पता लिखा था, दोनों लड़के उस घर पहुंच गए। दरवाजा एक बुजुर्ग अंकल ने खोला। चिंटू ने बटुआ देते हुए कहा, अंकल जी, ये रास्ते में गिरा मिला था, शायद आपका है। अंकल की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा, ये पैसे मेरी दवाई और राशन के थे, मैं बहुत परेशान था, भगवान ने तुम्हें भेजा। उन्होंने दोनों को गले लगाया और ढेरों आशीर्वाद दिए। बाद में स्कूल में उनकी ईमानदारी के लिए उन्हें सम्मान पत्र मिला। बंटी ने मुस्कुराकर कहा, आज पहली बार अच्छा काम करने पर इतनी खुशी मिली है। चिंटू ने हंसते हुए कहा, सच और ईमानदारी कभी हारती नहीं। शिक्षा: ईमानदारी से किया गया छोटा काम भी किसी की जिंदगी बदल सकता है। चिंटू और बंटी अब 5वीं कक्षा में पढ़ते थे। गर्मी की छुट्टियों में दोनों रोज गांव के पास वाले बगीचे में खेलने जाते। वहां एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था, जिसकी छाया में वे बैठकर बातें करते और खेलते। वो पेड़ उनकी दोस्ती की सबसे प्यारी जगह बन गई थी। एक दिन गांव में एक आदमी आया जो वहां एक नई इमारत बनाना चाहता था। उसने गांव वालों से कहा कि वो बगीचे का कुछ हिस्सा खरीदेगा और पेड़ काट देगा। जब चिंटू और बंटी को ये पता चला तो वे बहुत दुखी हो गए। बंटी गुस्से में बोला, हम ऐसा नहीं होने देंगे। चिंटू ने कहा, हमें सबको समझाना होगा कि पेड़ कितना जरूरी है। अगले दिन से दोनों बच्चों ने एक मिशन शुरू किया, पेड़ बचाओ मिशन। उन्होंने पोस्टर बनाए, घर घर जाकर लोगों को पेड़ों के फायदे समझाए और स्कूल में नाटक किया, जिसमें उन्होंने बताया कि पेड़ हमें ऑक्सीजन, छाया और जीवन देते हैं। धीरे धीरे गांव वाले भी जागरूक हुए और उस आदमी को जमीन देने से मना कर दिया। वो नाराज होकर गांव छोड़ गया। चिंटू और बंटी ने उस दिन अपने प्यारे पेड़ को बचा लिया। पेड़ के नीचे बैठकर दोनों ने वादा किया, हम हमेशा प्रकृति की रक्षा करेंगे। सीख: अगर इरादा मजबूत हो और साथ में सच्चा दोस्त हो तो बच्चे भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं। गर्मी की छुट्टियों में चिंटू अपने मामा की गांव गया। वहां उसका दोस्त बंटी रहता था। गांव की शुद्ध हवा और हरियाली ने चिंटू का मन खुश कर दिया। एक दिन दोनों दोस्त खेतों की सैर पर निकले। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक नल बिना किसी की निगरानी के बह रहा है और पानी जमीन पर बर्बाद हो रहा है। चिंटू ने तुरंत जाकर नल बंद किया और बोला, बंटी, पानी कितना कीमती है, इसे इस तरह बहने देना गलत है। बंटी बोला, हमारे गांव में कई बार टंकी में पानी नहीं आता, तब हम कुएं से पानी खींचते हैं, लेकिन अगर हम पानी बचाएं तो शायद ये परेशानी कम हो।
चिंटू को एक विचार आया। दोनों ने गांव के स्कूल में जाकर बच्चों को पानी बचाओ पर एक नाटक दिखाया। उन्होंने बताया कि किस तरह नलों को बंद करना, बारिश का पानी जमा करना और ज़रूरत के अनुसार ही पानी इस्तेमाल करना ज़रूरी है। बच्चों के साथ साथ गांव के बुजुर्ग भी प्रभावित हुए। सरपंच जी ने पंचायत में प्रस्ताव रखा कि हर घर में वर्षा जल संचयन यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग होगा और गांव में पानी की बर्बादी पर जुर्माना लगेगा। कुछ महीनों में ही गांव में पानी की स्थिति सुधरने लगी। लोग अब सोच समझकर पानी इस्तेमाल करने लगे। चिंटू और बंटी की छोटी सी कोशिश ने गांव को बड़ी सीख दी। पानी है तो जीवन है। दोनों दोस्तों को सबने खूब सराहा। सीख, हमें हर बूंद पानी की कद्र करनी चाहिए। छोटे छोटे प्रयास भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं। एक बार की बात है, चिंटू और बंटी स्कूल से लौट रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि बस स्टैंड के पास बहुत गंदगी फैली है। सड़े हुए फल, प्लास्टिक की थैलियां और खाली बोतलें। वहां से बदबू भी आ रही थी और मच्छर भिनभिना रहे थे। चिंटू ने नाक दबाई और कहा, बंटी, रोज यहीं से गुजरते हैं लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ता। बंटी बोला, सबको आदत हो गई है, कोई नहीं सोचता कि इससे बीमारियां फैल सकती हैं। उसी शाम दोनों ने तय किया कि अब वे सिर्फ बात नहीं करेंगे, काम भी करेंगे। उन्होंने अपने स्कूल में स्वच्छता की सौगंध नाम से एक मुहिम शुरू की। दोनों ने कक्षा में भाषण दिया और बाकी बच्चों को भी जागरूक किया। अगले रविवार को सभी छात्र झाड़ू, कचरे की थैलियां और दस्ताने लेकर बस स्टैंड पहुंचे। उन्होंने सफाई की, पोस्टर लगाए, गंदगी हटाओ, देश बचाओ, स्वच्छता है सेवा। गांव वालों ने पहले इसे बच्चों की शरारत समझा, पर जब उन्होंने बच्चों को गंभीरता से काम करते देखा तो खुद भी शामिल हो गए। गांव की प्रधान भी आईं और उन्होंने वहां 2 कूड़ेदान लगवाए, गीले और सूखे कचरे के लिए। अब बस स्टैंड न केवल साफ था, बल्कि वहां फूलों के गमले भी लगे थे। लोग गर्व से कहते, ये चिंटू और बंटी का स्वच्छ कोना है। सीख, बदलाव की शुरुआत हमसे होती है। अगर बच्चे ठान ले तो गंदगी को दूर करना मुश्किल नहीं। स्वच्छता एक आदत है जो हर घर से शुरू होती है।